अच्छा दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने अपनी डिस्कशन को क्लोज़ किया था कि अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने लगे हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप सिंपल यहाँ पे pip इंस्टॉल virtual env ये कमांड रन करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कमांड मुझे कैसे पता चली और ये कमांड क्या है और पिप क्या है। तो चलिए बारी बारी इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो पिप को देखते हैं। पिप जो है पाइथन पैकेज मैनेजर है। पाइथन पैकेज मैनेजर, पाइथन पैकेज मैनेजर की बेसिकली एक वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपके सामने ले आता हूँ। इसको कहते हैं pypi.org। pypi.org, इसके अंदर सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब भी कोई पैकेज आपने उठाना होता है या डाउनलोड करना होता है तो आप सबसे पहले पिप लिखते हैं। पिप का मतलब ये है कि जब भी आप पिप लिखते हैं यहाँ पे तो इसको पता चल जाता है, अच्छा मैंने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। अच्छा, फिर जब आप कहते हैं इंस्टॉल तो वो कहता है अच्छा मैंने इंस्टॉल करना है। और फिर जब आप कहते हैं वर्चुअल env तो उसको पता चल जाता है अच्छा मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना है और वो यहाँ इस वेबसाइट से उठाना है। अब इस वेबसाइट के अंदर ऊपर बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। लेट्स से पाइथन मशीन लर्निंग, इंटर करते हैं लर्निंग, तो यहाँ पे आपको देखिए मशीन लर्निंग के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं और सबका सिंटैक्स सेम है, पिप इंस्टॉल फिर उस पैकेज का नाम। सही है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत सारे पैकेजेस में मशीन लर्निंग एंड डेटा पाइपलाइन कुछ भी पैकेज है, पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम। तो जो ही आप अपने टर्मिनल में पिप इंस्टॉल करके नाम इंटर करते हैं तो वो आपको वो पैकेज जो है इंस्टॉल। अब ये पैकेज कौन बना रहा है, कौन बिल्ड कर रहा है? ये ओपन सोर्स पैकेजेस हैं जिसको आप जैसे हमारे जैसे वॉलंटियर जो हैं वो मेंटेन करते हैं, कोड को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन अच्छे डेवलपर बन जाते हैं तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स में ज़रूर हिस्सा लें और जो है इससे आपकी अपनी भी स्किल बेहतर होगी और कम्युनिटी को भी कोचिंग मिलेगा। चलिए तो वापस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास पिप इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, तो -v लिखेंगे आप, पिप PIP-v इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नंबर शो हो रहा है ना, जैसा कि ये देखिए पिप 19.2.3, तो ये मेरे पिप का वर्जन है। पिप एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिप का काम ये है कि वो इस वेबसाइट पे जाता है और पैकेजेस को खींच के लेके आता है आपके पीसी के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास पिप तो इंस्टॉल हुआ है। इनकेस अगर आप यहाँ पे आपको कोई एरर नज़र आ रहा है तो आप एक और चीज़ ट्राई करें, आप लिखिए pip3-v। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास pip3 भी इंस्टॉल हुआ है। तो आपके पास अगर एक को एरर आ रहा है, एक शो कर रहा है, तो आपने फिर उसी से ही शुरू करना है कि लेट्स से अगर आप pip3 काम कर रहा है तो आपने बजाय पिप के आपने लिखना है pip3 इंस्टॉल virtual env। सही है, अब जो ही मैं इसको इंटर करता हूं तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर है, ये देखिए मेरे लिए जो है मेरे पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर रहा है। ये देखिए, तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है मेरे पीसी के ऊपर अब इंस्टॉल हो रहा है और ये कहाँ से ले रहा है? ये बेसिकली इस वेबसाइट से उठा रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ये देखिए। अब आपने इसको इग्नोर कर देना, ये इस वार्निंग को, इट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। तो हमारे पास अब वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया हुआ है तो अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। सही है, एक आखिरी चीज जानने से पहले कि ये जो मैं यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ये मैं पावरशेल यूज कर रहा हूं। अगर आप ये पावरशेल यूज करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ के ऐप स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे पावरशेल पड़ा हुआ, ये टेस्टिंग फेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यही काम बेसिकली इससे भी कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फिर पावरशेल की खासियत ये है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें लिनक्स और मैक की कमांड भी रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये विंडोज़ का इलाका है। ठीक है, विंडोज़ का एटमॉस्फेयर है, विंडोज़ का इन्वायरमेंट है। यहाँ पे ls की कमांड रन करता हूँ, ls लिनक्स की कमांड है डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए। इंटर करता हूँ, ये मुझे एरर देता है। और अगर यहाँ पे मैं ls इंटर करता हूँ तो ये मुझे लिस्ट डायरेक्टरीज दे देता है सारी की सारी। सही है, फर्क समझ आ गया कि ये बेसिकली यूनिवर्सल है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड शेल है, ये सिर्फ विंडोज़ के लिए है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि क्योंकि समझाने के लिए मेरे लिए आसानी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास मैक होता है, कुछ के पास लिनक्स होता है, तो मैं सिंपल एक ही कमांड लिखता हूँ यूनिवर्सल, तो वो सबके लिए एक होती है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक होगी बात। चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। इस लेक्चर में हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया और देखा कि ये कहाँ से आया, पिप क्या चीज़ है और ये पैकेजेस जो है कैसे मेंटेन किए जाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आपने सिंपल सोर्स इन्वोक करना है, SOURCE सोर्स।